हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स ये देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि पहले कि अ, कुछ लोग शायद कल दिया था मैसेज, नहीं दिया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे 2-3 दिन से ये मैसेज मिल रहा है। आपकी जो मम्मी है वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो उनका भी ख्याल रखिए और उनको भी प्रोटेक्शन में डालिए अगर आपको प्रोटेक्शन डालना आता है तो। क्योंकि एनर्जी अपलिफ्ट होती है तो अदर एनर्जीज़ जो होती हैं हमारे अगेंस्ट में जो होती हैं वो थोड़ा सा प्योर एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती रहती हैं। आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश करती रहती हैं, तो प्योर एनर्जी को। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी मम्मी को भी प्रोटेक्शन में डालिए। और क्योंकि ये मुझे 2-3 दिन से फ़ील बहुत हो रहा है, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। आप प्रोटेक्टेड हैं, बट आपके जो सराउंडिंग में आपके लव्ड वंस हैं उनको भी आपको प्रोटेक्शन में डालने की ज़रूरत है। क्योंकि उनकी एनर्जी भी प्योर होती जा रही है, क्योंकि वो आपके साथ रह रहे हैं और वो भी एक स्पिरिचुअल बीइंग है और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी वो भी शिव शक्ति की जर्नी में है। तो डेफ़िनेटली उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर आपको आता है तो उनको भी प्रोटेक्शन डालिए, नहीं तो उनको आता है तो उनको बोलिए कि आप प्रोटेक्शन डाल के रखिए, जहाँ पे भी जाएँ, घर में रहें या बाहर रहें। सेंसिटिव और वैसे भी जब स्पिरिचुअल जर्नी में हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होती है तो हम काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आसपास जो भी एनर्जीज़ होती हैं वो हर तरीके की होती हैं, तो जब हम सेंसिटिव होते हैं तो हर चीज़ महसूस होती है, तो वो भी चीज़ जो है अफ़ेक्ट करती है बॉडी को, माइंड को, सोल को, ऑरा को। तो उस चीज़ के लिए भी प्रोटेक्शन डालने की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको जानबूझ के अफ़ेक्ट करवा रहा है। ये नेचर वाइज़ ये चीज़ें होती हैं। जब कोई एनर्जी प्योर हो रही होती है तो उस पे अट्रैक्ट दूसरी एनर्जीज़ आती ही आती हैं। कहते हैं ना, अपोज़िट अट्रैक्ट्स। तो प्योर होगा तो अनप्योर आ ही जाएगा, तो इम्प्योर आ ही जाएगा। सो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन डालने की ज़रूरत है आपकी एनर्जी को। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ प्रोटेक्शन डालनी है ताकि आपकी जो प्योरिटी है वो बनी रहे और आपकी हेल्थ में कोई अफेक्ट ना आए। बस ये ध्यान रखना है आपको। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और सरस्वती माता की पूजा कुछ लोग करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली करने की ज़रूरत है। मुझे जप माला जप आप लेना चाहते हैं तो उसको भी लीजिए और उस जप माला के साथ जप कीजिए, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी इंटेंशन को रख के आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। और कोई कह रहा है कि ये सारी चीज़ें मुझे भी आती हैं और ये मुझे पता था, तो डेफ़िनेटली आपके लिए मैसेज है कि आपको भी मैसेज कन्वे करना चाहिए। अगर करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको ये करना चाहिए। और सेज लेते रहिए, अपने अपने ऑरा को प्योर का मतलब क्लीन करते रहिए ताकि आप अनबैलेंस ना हो। चीज़ें आपको अफ़ेक्ट ज़्यादा ना करें और बैलेंस होने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो थोड़े से प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकल रहते हैं तो थोड़ा इमोशनल होने की कोशिश कीजिए, खुद के लिए काम कीजिए। अभी ये बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि मौसम बदल रहा है तो सिस्टम में चेंजेस होते हैं, तो सर्दी खांसी चीज़ें होती रहती हैं, तबीयत ख़राब होती है, ठीक होती है। और अभी पोर्टल भी गया, 10-10 पोर्टल, 11-11 पोर्टल भी आ रहा है, न्यू बिगनिंग भी आ रही है, एंडिंग भी हो रही है और न्यू बिगनिंग भी चल रही है। तो चीज़ें थोड़ी सी ऐसी अप्स एंड डाउन्स वाली चीज़ें चलती रहेंगी, तो उसी चीज़ को बैलेंस में रखने के लिए आपको थोड़ा सा
यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अपने एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिकल काम कीजिए, इमोशनल वर्क के साथ काम कीजिए, खुद की टेक केयर कीजिए। कुछ टफ डिसीज़न लीजिए, कुछ रिस्क टेकिंग डिसीज़न लीजिए, कुछ दिल को खुश करने वाली चीज़ें कीजिए। तो दोनों एनर्जीज़ जो है बैलेंस में आती चली जाएंगी। वैसा काम करते रहिए। और कुछ लोगों को रंग पसंद है तो रंग के साथ काम कीजिए। यहाँ पे होली के रंग दिख रहे हैं। होली कुछ है यहाँ पे। कुछ शायद फेस के साथ कुछ हो गया होली में। ऐसा कुछ लग रहा है। तो अ, थोड़ा मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, उसको अवॉइड कर रहे हैं तो वो जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसको अवॉइड मत कीजिए। काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे। गर्मी उम, होली के बाद से अब ठंडी आ गई, ये साल ही कंप्लीट होने वाला है। तो इसको देर मत कीजिए। और यहाँ पे ये कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो कुछ लोगों के सॉरी कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप ऑलरेडी बहुत रिच पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। मनी भी हो सकती है। मनी के साथ साथ कुछ लोगों की पर्सनालिटी बहुत रिच है हर मायने में। सो और पैसे भी बहुत लोगों के पास आने वाले हैं। और कुछ लोग जो है कुछ लोगों को ऑफ़र करने वाले हैं। तो डेफ़िनेटली आपको ऑफ़र करना चाहिए। मुझे शूज़ दिखा कुछ शूज़ से रिलेटेड। आप शूज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जूतों को तो वहाँ करना चाहिए आपको। डिज़ाइनर शूज़ हैं यहाँ पे। अगर आप बिज़नेस ओपन करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी है आपका शूज़ का बिज़नेस, तो उसमें आपने शायद कुछ डिज़ाइन सोच के रखा है, उसको करना चाहिए। मैंने शायद बहुत पहले ऐसा कुछ मैसेज दिया था। आई डोंट नो पता नहीं क्यों ऐसा आया। तो यहाँ पे शूज़ दिख रहा है। शूज़ बहुत स्पेसिफ़िक है। तो कुछ लोग जो हैं आपको ऐसा लगता है कुछ लोग आपको जूते की नोक पे रखना चाहते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा आपको लगता है तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बहुत रिच पर्सनालिटी भी कैरी करते हैं और आप में वो बात है और कि आप किसी के अंडर गाइडेंस नहीं चल सकते। आप एक किंग हैं और किंग किसी की सुनता नहीं है। सो एक ये मैसेज है। तो घर दिख रहा है। घर से रिलेटेड चीज़ें ये जूते की नोक वाली शायद आपके एंसेस्टर्स आया या फिर आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं जो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप फ़ॉलो करने भी देते होंगे ये, क्योंकि ऐसी वाइब्स बिल्कुल नहीं आ रही है और आप किसी की सुनने वालों में से नहीं हैं। और जो आपको करना है वो डेफ़िनेटली आपको करना ही है। तो उसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सही हैं तो। हाँ, क्योंकि पैसे भी आपके पास हैं, हुनर भी आपके पास है और आप उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और आज कार्ड उल्टे ही आ रहे हैं। मैंने शायद उल्टे कार्ड रखे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली कुछ लोग यहाँ पे शायद चीज़ों को उल्टा करके देखने में बहुत माहिर हैं। जो जैसी दिखती है वैसा ना देख के उसको उल्टा करके देखने में माहिर हैं। तो जस्ट आपको बोला जा रहा है कि जैसे चीज़ें हैं उसको वैसा ही देखिए। नहीं तो आपको जो रियल चीज़ है वो कभी दिखेगी नहीं। तो यहाँ पे और टू ऑफ कप्स आया तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो है सोलमेट मिल रहे हैं। थोड़ी झिझक है यहाँ पे। आप शायद किसी नई लड़की से मिले हैं या नए लड़के से मिले हैं। तो यहाँ पे थोड़ी-सी मैं कहूँगी कि बॉन्डिंग बनने में थोड़ी-सी टाइम है अभी। तो उसको थोड़ा-सा धीरे स्पेस में मतलब धीरे से उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए।
ये अच्छा मतलब अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है आपको आपके साथ, मतलब आप जिनसे भी मिलें आपकी उनके साथ। और डेफ़िनेटली यहाँ पे आप बहुत मतलब सोलमेट वाली एनर्जी है, तो ये लाइफ़ लॉन्ग जा सकती है। चाहे आप इमोशनल बातें शेयर करते हैं या फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये इसको लाइफ़ लॉन्ग चल सकती है, ऐसी है। और एंजल्स भी चाहते हैं कि आप लोग साथ में रहें, उनकी ब्लेसिंग साथ में है आपके। और यहाँ पे उसी के बाद द एम्परर कार्ड है, तो कहीं न कहीं उनके मिलने के बाद आपकी लाइफ़ में ऐसा कुछ हुआ है जो जिससे आपको लगता है कि वो आपके लिए लकी हैं। और ये कन्फर्मेशन हुआ मेरे लिए, क्योंकि अभी हॉर्न बजा यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए लकी हैं और आपको उस ऊँचाई तक पहुँचा सकते हैं जहाँ आप कभी पहुँचना चाहते थे और आपने शायद अभी भूल गए हो। तो ऐसा कुछ सडन हुआ है आपके साथ, तो डेफ़िनेटली ये जो भी सोलमेट है आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और जस्ट एक 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 वार्निंग है यहाँ पे। एम्परर का कार्ड है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप जिस ऊँचाई में पहुँचे वहाँ पे जाके ना कुछ थोड़ी-सी ईगो ईगो आ जाती है, तो वो थोड़ा-सा आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कार्ड कार्ड और एनर्जी बहुत बढ़िया है। उसी के बाद टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगी जी, जस्ट ना बी अवेयर कि आपको इस ऊँचाई में आप जब कुछ लोग पहुँचने वाले हैं, कुछ पहुँच गए, तो जस्ट आपको थोड़ा-सा काइंड हार्टेड बनने की ज़रूरत है। नहीं तो बहुत जल्द ही यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी भी है। तो उसी के जस्ट बगल में है एम्परर के बाद। तो थोड़ा-सा आपको चीज़ें को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है आपके साथ, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट से बचें, नहीं तो फिर जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी-सी आपके अनफ़ेवर में हो जाएगी। और चीज़ें थोड़ी-सी यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, आँखें खोल के रखने की ज़रूरत है। सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कीजिए, फिर उसके बाद डिसीज़न लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए जजमेंट आ रहा है यहाँ पे। पैसों से रिलेटेड है यहाँ पे जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही जस्ट। तो डेफ़िनेटली पैसों से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए फैमिली से रिलेटेड जजमेंट आ रहा है। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पे कुछ हॉस्पिटैलिटी वाला काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे एंजल्स आपको बहुत सराह रहे हैं। और आपको मे बी 20 तारीख जो है वो उस दिन आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और कुछ लोगों को डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है दिवाली के दिन। छोटी दिवाली तो कल ही है, बड़ी दिवाली के दिन जो है ब्लेसिंग मिल रही है, जजमेंट आ रहा है, कुछ लोगों की सुनवाई हो रही है। उसी के बाद डेविल है, तो लवर्स कार्ड के जस्ट नीचे है यहाँ पे। यहाँ पे 2-3 मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं होगा। जो भी मैसेज जिसके साथ रेजोनेट हो वही लीजिएगा, वही एक्सेप्ट कीजिएगा इस एनर्जी को, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा। यहाँ पे 2 मैसेज मुझे एक तो बैक टू बैक मिल रहे हैं। एक तो ये कि लवर्स कार्ड है, लवर्स कार्ड, लवर्स आ रहा है यहाँ पे। तो वैसे ये टू ऑफ कप्स कार्ड है। तो आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपको थोड़ा-सा ये देखना है कि ये ट्रू रिलेशनशिप है या फिर समथिंग कुछ और, सिर्फ़ जस्ट अ फ्लिंज काइंड ऑफ चीज़ें हैं। ये अभी मुझे कन्फर्मेशन मिला, तो इस चीज़ को आप लाइफ लॉन्ग देख रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। फ्लिंज एज़ अ फ्लिंज ले रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप कंटिन्यू कीजिए। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक ये मैसेज था, और कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ लोगों की जजमेंट हो रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है जजमेंट तो हो रही है, बट आपको अवेयर किया जा रहा है कि आप जो है राइट पाथ पे चलिए, नहीं तो आपके साथ दूसरी एनर्जीज़ भी चल रही है, वो आपको ओवरटेक कर सकती हैं। डेविल की एनर्जी यहाँ पे है, तो आपको हमेशा जो है या तो डिवाइन गाइडेंस में चलिए, या फिर यहाँ पे एक और एनर्जी चल रही है, वो आपको ओवरटेक करने के लिए कभी भी
जो है हावी हो सकती हैं। तो जस्ट आपको बी अवेयर, आपको अपने जो रिचुअल्स आप फॉलो करते हैं डे टू डे लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में, वो आपको करनी ही करनी है। और साथ में आपको कुछ पुण्य के काम आगे करना चाहते हैं तो वो भी डेफ़िनेटली करिए, ताकि आप जो है बैलेंस में रहें। थोड़ा सा गुस्से में कंट्रोल रखिएगा। जजमेंट तो है ही यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे पैसों के लिए कहूँ तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा है। पैसों के लिए जजमेंट हुई ही हुई है, तो डेफ़िनेटली आपको पैसे मिलने ही वाले हैं। और वही मैंने कहा था, पैसे मिलने के बाद जो है ईगो ना आए पाए, उसके लिए आपको ध्यान रखना है। ये एनर्जी हो सकती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमेशा हम अ, दुख दर्द में तो हम सीधे साधे चल लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास सब कुछ खुशी खुशी होने लगता है तो हम थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं। फिर हम ये ध्यान नहीं देते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे भी हमें बैलेंस रहना है यहाँ पे। और ये चीज़ आ रही है, और टू ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको पैसों के साथ ट्रैवलिंग ट्रिप की भी ऑफ़र आ सकती है, या आप कहीं जा सकते हैं, या आपने कहीं सोचा है तो वहाँ जाने का हो रहा है। सोलमेट की एनर्जी फिर से आई यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स है, तो डेफ़िनेटली आपको, आप कहीं बाहर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जा सकते हैं, या फिर कहीं बाहर आप अपने सोलमेट के साथ मिल सकते हैं। और डेफ़िनेटली मिल सकते हैं यहाँ पे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, डेफ़िनेटली ट्रुथ वाली चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ भी है, और कहीं न कहीं आपको कुछ सच्चाई सुनने को मिलेगी यहाँ पे अपने लिए। अ, आपकी अपनी खुद की सच्चाई आपको सुनने को मिलेगी, जिससे ले जिसको लेके आप काफ़ी परेशान थे बहुत सालों से, कि आप एक्चुअल में हो कौन वाली चीज़, या फिर आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो क्यों हो रही हैं। कुछ ऐसी सच्चाई रिवील होगी बहुत जल्द। कुछ लोगों के लिए ना, जिनके साथ है वो जानते हैं कि कौन है वो लोग। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के साथ ऐसी काइंड वुमन हैं जो आपको हर वक्त संभालती रहती हैं, तो मैं कहूँगी कि उनका साथ मत छोड़िएगा कभी भी। बहुत ही बहुत ही काइंड वुमन है। हमेशा अच्छी सलाह देती हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपको हमेशा उस सलाह को मानने की ज़रूरत है। बट थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे ये कप में एनर्जी गई, तो उनके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें मतलब उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एनर्जीज़ साथ में है, तो उनसे अलग रहिएगा। अ, वो बहुत मेंटेन करके रखती हैं अपने आप को, तो वो अफ़ेक्ट नहीं करती उस चीज़ उनको। लेकिन आप उनके साथ हैं तो उस चीज़ से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अगर आपको एनर्जी की थोड़ी भी जानकारी है या महसूस करते हैं आप। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास जो ऑफ़र मिल रहे हैं, उसको देखने की ज़रूरत है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स को मैं पता नहीं क्यों यहाँ पे एनर्जी, मतलब एनर्जी रुक गई, ऐसा मतलब स्टॉप हो गया एकदम से। तो मतलब वर्ड्स नहीं आ रहे, तो कहीं न कहीं इसको मैं मतलब एक कार्ड निकाला, उसको मैं ऐसे क्लैरिफ़ाई ले लेती हूँ यहाँ पे। मैं लेती नहीं हूँ कभी। बट यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं न आप आर्ग्यूमेंट में जाके कुछ चीज़ें ना, जो सामने है उसको भी इग्नोर कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं कीजिए। डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ गिफ्ट है, उसको देखने की ज़रूरत है। और आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो पास्ट की बात है, उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए। और जो प्रेज़ेंट है उसको एन्जॉय कीजिए, उसमें फ़ोकस कीजिए। और जो भी आपके पास है उसको और एक्सपांड करने की कोशिश कीजिए। आप द एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप ऑलरेडी बहुत साइकिक साइकिक पर्सोना है आपका। आप साइकिक हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप ईज़िली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो चीज़ हो जाती है, तो आपको बोला जा रहा है कि
अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। आपको आपकी वैल्यू पता है। आप बहुत बहुत ही मैं कहूँगी कि क्वीन वाली एनर्जी है, क्वीन से भी बड़ी एनर्जी है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि मैजिक वाली चीज़ आ रही है, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आप सॉरी मतलब बहुत मतलब मैजिकली आपका पर्सोना जो है वर्क करता है। आप बहुत ईज़िली जो है अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो आपको बहुत प्रॉफ़िट देती हैं। और यहाँ पे एस ऑफ़ पेंटिकल से डेफ़िनेटली आप वो पर्सोना कैरी करते हैं जिससे आप अपने अपने रास्ते खुद बनाते हैं और आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने लिए खुद रास्ता बना के दूसरों को उस रास्ते से आगे बढ़ाते हैं। तो डेफ़िनेटली आप अपने आप में एक पोर्टल का काम करते हैं और डिवाइन हेल्प हमेशा करते रहते हैं। आपको जब भी पैसों की ज़रूरत होती है, पैसे प्रोवाइड हो जाते हैं। तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन लव आपके लिए भरपूर मात्रा में है यहाँ पे। बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज है ये। डिवाइन लव जो है आपके लिए आप बहुत लोगों की हेल्प करते रहते हैं, शायद इसलिए डिवाइन लव हमेशा आप में बरसता रहता है, चाहे पैसों के मामले में या इमोशनली। आपको बहुत प्यार मिला है और बहुत पैसा भी मिला है। आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी कैरी भी करते हैं और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं कहूँगी कि एंजल्स एंजल्स भी बहुत आपके आजकल शायद एंजल्स के साथ आप काम कर रहे हैं, तो एंजल लव भी आपको बहुत मिल रहा है। हॉर्न बजा, कुछ सिग्नल्स आपको एक्स्ट्रा मिलने लग गए हैं, तो उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे और उस पे काम करने की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली एट ऑफ़ पेंटिकल्स आया है, तो आप काफ़ी स्किलफुल तो हैं ही, लेकिन आपको जो अभी नई गिफ्ट मिली है उस पे काम करने की ज़रूरत है, उसको निखारने की ज़रूरत है और आप इस काम की वजह से कुछ लोगों को फाइनेंशियली जो है मदद कर सकते हैं। उनके मैं कहूँगी कि पैसों से उनको उस जगह से बाहर निकाल सकते हैं जहाँ वो फँसे हुए हैं। ऐसी कुछ पेंटिकल्स दिखे मुझे और थोड़ा यहाँ पे अगर जब ये ऐसे काम अगर आप करने जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको अपनी ख़्याल रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ़ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पीस में रहना है, मेडिटेशन करना है, बैलेंस बना के रखना है ताकि आपकी तबीयत ना ख़राब हो, क्योंकि आप एक्चुअली में बहुत प्योर एनर्जी हैं और आप ऐसी एनर्जी से कनेक्ट होने जा रहे हैं जहाँ बहुत सारी एनर्जीज़ सराउंडिंग होंगी। तो आपको पूरी तरीके से हर तरीके की एनर्जीज़ होंगी, तो आपको शायद उस तरीके की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना मतलब बहुत टाइम से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है, रेस्ट लेना है, पीस में रहना है, मेडिटेशन करना है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप ये ऐसा काम करते रहेंगे तो डेफ़िनेटली आपको और गुड न्यूज़ मिलेगी, लेकिन आपको साथ में अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सो इसी पॉज़िटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।